नमस्कार साथियों, आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3.1 निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले समझते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब है कि किसी वस्तु की स्थिति को निर्देशों के माध्यम से प्रदर्शित करना। यानी कि अगर किसी चीज़ की किसी वस्तु की स्थिति को हम बताएं कि वो वस्तु कहाँ पर रखी हुई है और उसको कोऑर्डिनेट के माध्यम से प्रदर्शित करें, यही सब कुछ सीखते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति के अंदर। अब निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति में दो अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। जो इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन है, क्षैतिज रेखा है, ये कहलाती है एक्स अक्ष, और जो वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये कहलाती है हमारी वाई अक्ष। ये दोनों अक्ष जिस बिंदु को काटते हैं यहाँ पर, वो कहलाता है मूल बिंदु, और इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। अब देखिए कि जैसे मान लिया यहाँ पर कोई एक वस्तु रखी हुई है, जो पी बिंदु है हमारा, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है। अब इस वस्तु की या बिंदु की स्थिति को हम ग्राफ पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। इसके लिए क्या है कि किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए आपको उसके निर्देशांक पता होना चाहिए कि उसका एक्स निर्देशांक क्या है और वाई निर्देशांक क्या है। अब वाई इसके निर्देशांक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक्स निर्देशांक होता है दोस्तों, वो होता है हमारा वाई अक्ष से दूरी। जैसे ये हमारा पी बिंदु है, अब इसकी आप देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है। पी बिंदु से वाई बिंदु यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें तो कितनी, ये देखो ये वाली जो दूरी है हमारी, यहाँ से यहाँ तक की इस वाली दूरी के बराबर है, यानी कि ये हो गई 3 इकाई। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसका जो एक्स निर्देशांक होगा 3 इकाई होगा। अब इसकी देखिए कि वाई अक्ष से पी बिंदु की, ये तो हो गई हमारी वाई अक्ष से दूरी। जो वाई अक्ष से दूरी होती है वो होता है एक्स निर्देशांक, और एक्स अक्ष से दूरी होती है वो होता है वाई निर्देशांक, उल्टा होता है। तो यहाँ पर पी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की आप दूरी नापी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस दूरी के बराबर होगी, ये कितनी है 2 इकाई। तो 3,2 ये क्या हो गया, हमारे पी बिंदु के निर्देशांक हो गए। इस तरह से आपको किसी भी बिंदु के या वस्तु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि जो उसका एक्स निर्देशांक होगा वो होगा उसकी वाई अक्ष से दूरी, और वाई निर्देशांक होगा उसकी एक्स अक्ष से दूरी। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा एक्स निर्देशांक होता है दोस्तों, इसको हम एक्स निर्देशांक भी बोलते हैं, और दूसरा नाम है इसका भुज भी बोला जाता है। जो 3 है, 3 को हम भुज भी बोलते हैं, और जो वाई निर्देशांक है उसको हम कोटि भी बोलते हैं, भुज कोटि। आपको ये भी याद रखना है। मूल बिंदु आपको बता ही दिया था कि जो यहाँ पर इस तरह से दोनों अक्ष आपस में जिस बिंदु पर काटते हैं वो मूल बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है इसमें चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है दोस्तों, जैसे ये हमारा एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, इन्होंने आपस में काटने पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो ग्राफीय तल में यहाँ पर हमारे 4 भाग आ गए हैं, 1 2 3 4। तो ये क्या है, हमारे चतुर्थांश हैं। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चतुर्थांश। इस तरह से हमारे ये 4 भागों में जो बटे हैं यही कहलाते हैं हमारे चतुर्थांश। आपको बस इतना क्लियर होना चाहिए। सवाल में ऐसे आ जाता है कभी कभी कि तृतीय चतुर्थांश में वहाँ पर अमुक स्थान पर या अमुक जगह पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो हमें तुरंत समझ जाना है कि तृतीय चतुर्थांश मतलब 1 2 3, ये तृतीय चतुर्थांश आ गया। इसके बाद आप एक चीज़ और समझ लीजिए इसमें कि जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारा एक्स जो हमारा एक्स अक्ष है ये भी पॉजिटिव है, वाई अक्ष भी पॉजिटिव है। मतलब जो हमारे एक्स निर्देशांक होंगे ये भी इसमें पॉजिटिव आएंगे और वाई निर्देशांक भी पॉजिटिव आएंगे। यानी दोनों अगर हमारे निर्देशांक पॉजिटिव हैं तो ये हमारा रहेगा किसमें, प्रथम चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में आए तो देखो आपके एक्स जो निर्देशांक हैं वो हमारे नेगेटिव हैं, और वाई निर्देशांक कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। अगर किसी बिंदु के निर्देशांक जो है एक नेगेटिव है पहला वाला और दूसरा वाला पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वो किस चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में। तीसरे में आए देखो यहाँ पर ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, मतलब दोनों अगर निर्देशांक नेगेटिव मतलब तृतीय चतुर्थांश। और चतुर्थ वाले में क्या होगा दोस्तों, जो हमारा एक्स निर्देशांक है वो तो पॉजिटिव है, वाई निर्देशांक हमारे नेगेटिव है। यानी कि एक्स निर्देशांक हमारे अगर पहला वाला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। आई होप जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे आप इस चैप्टर में जो काम आने वाले हैं उनको मैंने आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझा दिया है। और अगर आपने इनको अच्छी तरह से समझ लिया, मतलब चैप्टर में अब आपको कहीं भी कोई भी रुकावट नहीं आने वाली है। तो सीधे चलते हैं हम इस प्रश्नावली के चैप्टर नंबर 1 पर। अब देखिए इसके हम बात करते हैं, पहले सवाल पर चलते हैं। इसके पहले सवाल में देखो क्या दिया गया है हमें कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। यानी कि हमें क्या करना है कि जो एक टेबल लैंप है, टेबल लैंप हमारा जो है रखा हुआ है मेज पर, हमें दूसरे को बताना है। मैंने अभी आपको बताया था कि निर्देशांक ज्यामिति में यही है कि हमें निर्देशांकों के माध्यम से किसी वस्तु की स्थिति को बताना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो किसी भी स्थिति को दर्शाने के लिए आप सबसे पहले जो है एक्स और वाई इस तरह से आप अक्ष बना लीजिए। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये इसका मूल बिंदु हो गया। अब मान लेते हैं कि हमारा लैंप जो है इस पोजीशन पर यहाँ पर रखा हुआ है, मान लिया इसके लिए यहाँ पर रखा हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पर तो है, लेकिन एक तरफ ये मान लिया हमने कि जो एक्स
हमारा अच्छा है उसके इस तरह से हम निर्देशित कर रहे हैं कि एक्स अक्ष के सहारे हमारी क्या है, चेयर रखी हुई है, कुर्सी रखी हुई है और दूसरी साइड में एक अलमारी रखी हुई है। तो यहाँ और यहाँ पर हमारा लैंप है। तो अब इसको किस तरह से देखेंगे, इसका देखो पहले हमें क्या है एक्स निर्देशांक ज्ञात करना होगा। एक्स निर्देशांक क्या होता है, वाई अक्ष से दूरी। तो वाई अक्ष से कितना दूरी पर है, ये हमारा क्या वाई अक्ष है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है दोस्तों, यहाँ देखिए आप, ये हमारी 2 इकाई की दूरी है। तो ये हो जाएगा इसका एक्स निर्देशांक हो जाएगा 2 इकाई। तो वाई निर्देशांक क्या होगा, एक्स अक्ष से दूरी। तो एक्स अक्ष से आप यहाँ से एक्स अक्ष की दूरी कितनी है, ये हमारा ये एक्स अक्ष है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है दोस्तों, ये वाली 3 इकाई, तो 2,3। तो लैंप की स्थिति के जो निर्देशांक होंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे 2,3। मान लिया जो हमारी 1, 2, 3 ये फिट में है, कुछ भी इसकी मतलब माप सकते हैं कि जो भी हमारी है फिट में है। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि मापक इकाई हमारी कैसी है, फिट में है। यहाँ पर आप ये भी लिख दीजिए, मापक इकाई फिट में है। आई होप क्लियर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि सड़क योजना, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं और प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाना है और सड़कों को एकल रूप से निरूपित करना है हमें। उसके बाद आगे भी सवाल दिया गया है, काफ़ी लंबा सवाल है। तो देखो सवाल में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि सवाल में क्या हमें बोला गया है। सवाल में हमें बताया गया है कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। तो हमने मान ली एक सड़क ये हो गई हमारी, एक सड़क ये हो गई, यानी ये एक्स अक्ष वाली एक सड़क हो गई वाई सड़क, ठीक है, वाई अक्ष वाली। इसके बाद उन्होंने बताया है कि इसमें क्या है 5 जो है समांतर सड़कें हैं, मतलब 5 हमारी हैं पूरब से पश्चिम की तरफ ऐसे जाने वाली सड़कें और 5 हैं उत्तर से दक्षिण दिशा में जाने वाली सड़कें। और ये जो है एक दूसरे को जो है हर चौराहे पर काट रही हैं। उसके बाद आगे उसमें बोला गया है कि हमें जो है वो सड़कें हमारी इस प्रकार हैं कि हमारी अगर जो है जो 2 नंबर वाली सड़क जो है अगर उत्तर दक्षिण दिशा में जा रही है और एक 5 नंबर वाली सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जा रही है तो 2,5 में वो मिलेंगे। यानी इससे हमें क्या है, इसे ये पता लग रहा है कि 1, 2, 3 हमारा इधर से है और ये वाला 1, 2, 3 इधर से है। क्लियर है। अब हमें क्या है, सवाल में उसने पूछा क्या है, मेन देखो बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए इस सवाल में पूछा है हमें कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। तो 4 मतलब क्या हो जाएगा हमारा एक्स निर्देशांक यानी वाई अक्ष से दूरी। तो ये हमारा वाई अक्ष हो गया, इससे 4 की दूरी, तो ये 4 है, यानी ये वाली जो लाइन है ये हो जाएगी हमारी, ये इसका एक्स निर्देशांक होगा। अब 3 क्या होगा, 3 होगा वाई निर्देशांक यानी एक्स अक्ष से दूरी। तो ये हमारा एक्स अक्ष है, इससे 3 दूरी ये है। तो अगर हम इधर से इन दोनों को काटेंगे तो देखो दोस्तों यहाँ जो बिंदु आएगा हमारा ये कहलाएगा कितना 4,3 हो जाएगा। अब ये जो है पूछ रहे हैं कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। तो देखो जो भी कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा पूरे निर्देशांक ज्यामिति में पूरे जो हमारा कार्तीय तल होता है उसमें एक ही बिंदु एक बार ही आ सकता है। यानी जैसे 4,3 जो है इसमें पूरे उसमें एक ही बार होगा। तो कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, एक को ही। ऐसे ही नेक्स्ट है कि 3,4 कितने क्रॉस स्ट्रीटों को माना जा सकता है। तो 3 क्या है हमारा एक्स निर्देशांक यानी वाई अक्ष से दूरी। तो वाई अक्ष हो गया हमारा ये, इससे 3 की दूरी ये हो गई। अब 4 इकाई की दूरी पर एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष हो गया, इससे 4 इकाई की दूरी यहाँ पर हो रही। इन दोनों को जब हम एक दूसरे से ऐसे काटेंगे तो ये जो है यहाँ पर मिल जाएंगे, यहाँ पर मिलेंगे। इसके निर्देशांक जो है हो जाएंगे 3,4। अब इससे पूछा कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को माना जाएगा, एक को ही, एक ही क्रॉस स्ट्रीट होगी जैसी जो कि जिसका हमारा निर्देशांक पॉइंट होगा 3,4। आई होप क्लियर, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 3.2 की। थैंक यू।